हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। इंडिपेंडेंस डे के लिए सभी को मेरी तरफ से बधाइयाँ। 75 ईयर्स हो गए हैं हमें आज हमारे देश को आज़ाद हुए। सो दोस्तों, एक अब बात कर लेते हैं हम निफ्टी के ऊपर। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के मैसेज ऐसे हैं जो इस तरीके से महसूस कर रहे हैं कि भाई नीचे मार्केट कैसे आ सकता है। बहुत कुछ उन्होंने बोला है, कमेंट्स मैंने पढ़े हैं, और मेरे को रियली बोलूं को तो मैंने उनका जवाब जो था ना लास्ट वीडियो के अंदर बिल्कुल क्लियर दे दिया था कि भाई टारगेट पेंडिंग है। रही बात कि 18 अगस्त तक वो जो टारगेट है वो क्या आ पाएगा, तो दोस्तों अभी जो सिचुएशन है उसके लिए मैं कल वीडियो बनाऊंगा बिल्कुल आप लोगों को। पर ये जरूर हो सकता है कि हमारा टारगेट 18 तारीख को ना आए, बाई चांस ऐसा हो सकता है, पर टारगेट हमारा बिल्कुल पक्का है। इस चीज में कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हाँ, मैं आप लोगों को एक दो लेवल ऐसे देने वाला हूं दोस्तों, जिन लेवल को ब्रीच करने के बाद आपको टेंशन बिल्कुल खत्म कर देनी है। ठीक है, तो वो मैंने लेवल्स पढ़े, मतलब मेरे को कम से कम 3-4 घंटे उन लेवल्स को निकालने में लगे हैं, तो इसलिए मैं आप लोगों के सामने वो लेके आया हूं। पहला लेवल है दोस्तों 16,401, यानी कि ये लेवल अगर ट्रिगर होगा, ठीक है, तो मैं छोटे लेवल की बात ही नहीं कर रहा हूं दोस्तों यहां पर। ठीक है, हम यहां से करीबन 125 पॉइंट ऊपर है, और 125 पॉइंट निफ्टी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों नीचे की तरफ आना। करेक्ट। तो यहां पर ये 401 सिर्फ तभी तक लेवल वैलिड है जब तक ये कोई हाई लगाता है, उसी कंडीशन के अंदर वैलिड है। इसका मतलब ये नहीं है कि घबराहट होनी शुरू हो जाए। ठीक है, मैंने आप लोगों को सेकंड लास्ट वीडियो के अंदर क्लियर बताया था कि यहां से भी हम सेल कर सकते थे, तो इसके नीचे अगर जाता तो सेल करना था, या लेवल्स के बेसिस के ऊपर जो मैं आपको टेलीग्राम पर रोजाना देता हूं, तो उसके बेसिस पे भी आपको समझ में आ रहा होगा। अब जो ट्रेंड एक्चुअल में चेंज होना है उसके लिए लेवल है 16,401। करेक्ट। तो उसके बाद 302 का भी लेवल है एक, जो मंथली लेवल है। लेवल तो दूर के ही निकलेंगे दोस्तों, मंथली है इसलिए, और ये वीकली है। तो वीकली अगर डाउन होना है तो 401 लेवल वो होगा। ठीक है, 401 अगर आएगा तो फिर आप पोजीशन को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, फिर मैं यहां पर 360 के आसपास जो पोजीशन ऐड की होगी अपर साइड में, वो मैं उसको एक बार एग्जिट जरूर करूंगा। ऊपर वाली पोजीशन को, जो मेरी पहले से पोजीशन पड़ी हुई है, उसकी बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों। हाँ, 302 जैसे ही हिट होगा मेरे को समझ में आ जाएगा कि मार्केट अब नीचे की तरफ चल पड़ा है। तो उस कंडीशन के अंदर हमें किस तरीके से ट्रेड करना है, ये चीज मैं आप लोगों को समझा देता हूं। ठीक है, अब इसका मतलब ये बिल्कुल मत निकालिएगा कि दोस्तों मेरे दिमाग में ऐसा चल रहा है कि मार्केट नीचे आएगा ही नहीं। नहीं, ये लेवल्स मैं आप लोगों को दे रहा हूं सिर्फ, और ये लेवल्स इतने पावरफुल है दोस्तों। अगर इस लेवल को मार्केट ब्रीच करेगा 16,401 को, तो अगर थोड़ा सा ही बाउंस मिलता है तो उस कंडीशन में हमें प्राइस एक्शन देखते हुए सेल कर देना है। फिर हमें 360 का, और हो सकता है कि डायरेक्ट ही आ जाए। ठीक है, तो मैं यहां पर 360 340 के आसपास एक बार जो मैंने यहां पे ऐड किया होगा उसको मैं, अगर मेरे को मौका मिला तो मैं उसको यहां पर एक बार बुक करूंगा। जो मैंने पोजीशन यहां पर सेल की ली हुई है, ठीक है, वो मेरी होल्ड रहेगी। उसके बाद मैं वेट करूंगा दोस्तों, ताकि मेरा जो इतना भी लॉस है इसकी भरपाई हो सके। वेट करूंगा इस पोजीशन को लेते हुए, और 302 का लेवल अगर टच भी हुआ ना दोस्तों, तो उस कंडीशन में 360 340 अगर आता है और थोड़ा ऊपर होकर के फिर दोबारा अंदर इसमें एंटर करेगा, तो ये सीधा ये 16,200 का लेवल दिखाएगा। और मैं जितना समझ पा रहा हूं हमारा टारगेट 16,150 का पेंडिंग है दोस्तों। ठीक है ना, ये लेवल हमारा पेंडिंग है। तो इसके आने का रास्ता जो है पूरा इस तरीके से ही होना है। ठीक है, मार्केट काफी ऊपर आ चुका है, तो सिंपल सी बात है, अगर डॉ जोन्स को देखें तो उसके अंदर
ऊपर की तरफ के लिए रेजिस्टेंस जो है बिल्कुल बन चुका है दोस्तों, ठीक है। बात अलग है कि डॉ जोन्स उस तरीके से गिर नहीं पाया जिस तरीके से हम चाह रहे थे कि भाई मंडे को मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे ओपन होगा, ठीक है। तो वो चीज़ मैं आपको समझा देता हूं यहां पर। आप देखिए डॉ जोन्स के अंदर एक सेकंड दोस्तों, ठीक है। डॉ जोन्स के अंदर ये रेजिस्टेंस है दोस्तों, अब करेक्ट इसी तरीके से मार्केट रेजिस्टेंस बना बना करके थोड़ा थोड़ा करके आएगा, ठीक है। ये यहां पर एग्जैक्टली पॉइंट है जहां से मार्केट नीचे की तरफ, और अगर हम डॉ जोन्स के उसको देखें तो मैंने यहां पर 35,400 का इसका टारगेट ही बनाया हुआ है दोस्तों, ठीक है ना, बशर्ते कि ये पॉइंट के ऊपर मार्केट नहीं जाए। और जो क्लोजिंग इसने दिए है इस लेवल के नीचे, मतलब नीचे जा चुका है ये और इस टेरिटरी के अंदर है, तो ये डाउन साइड के लिए बिल्कुल बता चुका है कि मुझे अब डाउन साइड में जाना है, करेक्ट। अब इसके अंदर जो सपोर्ट लेवल होगा वो सिंपल एक छोटा सा सपोर्ट लेवल ये एरिया जरूर होगा, पर यहां पर वो प्राइस एक्शन ही बनाएगा। किस तरीके का प्राइस एक्शन होगा? इस तरीके का प्राइस एक्शन होगा दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज मैंने पूरा स्टडी किया है। डॉ जोन्स को मैं फॉलो नहीं करता हूं, पर आप लोगों की तसल्ली के लिए मैंने इसको फॉलो किया है। तो डॉ जोन्स के अंदर ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है 35,540। तो निफ्टी भी इसी तरीके से ही अपना ट्रेड लेने वाली है, ठीक है। अगर यहां फ्यूचर की बात करें, डॉ जोन्स का जो अपना इंडेक्स है, ठीक है, उसकी बात करें तो ये जो लाइन है इसके नीचे जैसे ही ये ट्रेड करना शुरू करेगा तो ये नीचे की तरफ, वो फ्यूचर दिखाया था मैंने आपको, ठीक है। तो फिर इसका टारगेट यहां पर आएगा और इसके ब्रेक होते ही फिर उस कंडीशन में ये नीचे की तरफ चल पड़ेगा। तो ये तो मैंने आप लोगों को बताया, और मैं किसी को दोस्तों तसल्ली नहीं दे रहा हूं, ठीक है। मैं सिंपली वो चीज बता रहा हूं क्योंकि आज तक ऐसा हुआ नहीं है कि मार्केट के अंदर नीचे की तरफ, ठीक है, नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ मेरा टारगेट नहीं आया। और ये बात एक अलग है कि ये एक्सटेंड हो गया है, करेक्ट। तो इस चीज को समझ लीजिए, मैंने आपको लेवल्स दे दिए हैं कि किस तरीके से अपनी पोजीशन को ऐड करना है, तो उसी कंडीशन में करना है, ठीक है। 302 तो सबसे बेस्ट है क्योंकि यहां पर फिर इसको ऊपर निकलने के लिए जगह ही रहेगी नहीं। 359 का भी लेवल है मेरे पास, पर मैं उसको आपको नहीं देना चाहता क्योंकि यहां से ये उसको टच करके अगर टेक्निकली देखा जाए तो ऊपर की तरफ जा सकता है, पर यहां से यहां आएगा और इस लेवल को ब्रीच कर जाता है। यानी कि प्राइस एक्शन को आप समझिए, प्राइस एक्शन कैसे दोस्तों, कि मार्केट यहां से इस लेवल को टच करता है, डायरेक्ट यहां आ जाता है और फिर ऊपर जाकर के जो रिएक्शन देगा, अगर उसने ये वाला रिएक्शन दिया, ठीक है, इस लो को तोड़ा, और देखना ऐसे ही करेगा ये, ठीक है। अगर ये नीचे आ जाता है, उस कंडीशन की बात कर रहा हूं जो कि आना चाहिए दोस्तों, करेक्ट। अब बात आती है टाइम की कि भाई 18 तारीख को, 18 अगस्त, यानी कि हमारे पास 4 दिन है अभी, 16, 15 तारीख आज है, 16, 17, 18, और हमारे पास जो एक्सपायरी है वो 19 तारीख की है दोस्तों, ठीक है। एक मिनट में चेक करता हूं, 18 की है 19 की है, ठीक है। यहां पर 19 तारीख की एक्सपायरी है, ये कंफर्म करना पड़ेगा कि भाई मार्केट के अंदर कोई छुट्टी तो नहीं है, वरना फिर ये 18 तारीख होगी। अगर 18 तारीख होगी जैसा लोगों ने लिखा भी है मुझे, और मैंने बताया भी था कि 18 तारीख की जो एक्सपायरी है, यानी कि 19 तारीख को कोई छुट्टी है, तो उसी कंडीशन के अंदर 18 तारीख की है। तो उस कंडीशन को मैं कल आप लोगों को पोजीशन जरूर दिलवा दूंगा दोस्तों इसमें, इसलिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें, ठीक है। घबराने से पैसा नहीं कमाया जाता है। जो दुनिया की सोच है उसके अगेंस्ट हमारा ट्रेड है इस वक्त। और जैसा कि मैंने बताया भी था कि मार्केट के अंदर यहाँ पर मैंने आप लोगों को बोला भी था कि भाई यहाँ पर निकल भी जाना है, पर फिर भी हमने यहाँ पे एंट्री दोबारा से ली है। और अगर इसके नीचे हम एंट्री लेने की सोचते तो ज़्यादा बेटर रहता, तो कम से कम हम यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से, या फिर इस लेवल के ऊपर ब्रीच होने के बाद हम शॉर्ट कर पाते, तो उससे बेहतरीन कुछ नहीं होता।
पर एनीवेज दोस्तों, मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, तो इमोशंस जो होते हैं वो बहुत मायने रखते हैं इसके अंदर। तो कोई बात नहीं है, टारगेट हमारा 16,150 का अभी पेंडिंग है, जो कि आना है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये नीचे नहीं आएगा, अब ये नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। दोस्तों, आपको अंदाजा है कि मार्केट चल कहाँ पे रहा है, ठीक है ना? तो उस चीज़ को भी समझना है। इंडेक्स जो है उसको हम इंडेक्स की तरह ट्रेड करेंगे, ठीक है? हमारा लेवल पेंडिंग है तो हमें उसको देखना पड़ेगा कि भाई वो पेंडिंग है, तो हमें वो आएगा जरूर, ठीक है? अब ये नहीं, लोग कहते हैं कि भाई 17,000 जा करके आएगा, आप कब तो क्या करोगे, ठीक है? तो भाई मैंने तो आप लोगों को ये भी बोला था कि आप अपने लेवल्स के हिसाब से अपनी एंट्री लो, ठीक है? इस लेवल के नीचे ये बोला था, ठीक है? तो वो आपकी वो है, मैंने भी रिस्क लिया और मुझे भी नुकसान हुआ है इसमें, ऐसी बात नहीं है। पर आपको भी ये चीज़ समझनी चाहिए कि मैंने क्या क्या आप लोगों को बताया था। मैं जो चीज़ बताता हूँ बिल्कुल क्लियर बताता हूँ। अगर आप यहाँ पर इस सिचुएशन की बात देखें, मार्केट ने यहाँ पर इस एरिया के अंदर, ठीक है, कितना टाइम 15,900 से लेकर के 15,500 के बीच में ही ये मार्केट ने ट्रेड किया है, करेक्ट? तो कई बार ऐसा हुआ है कि मैंने आप लोगों को यहाँ पर बाय बता दिया है कि भाई 16,050 तक के टारगेट मैंने आप लोगों को दे दिए हैं। यहाँ पर ऐसा भी हुआ है ना, आपको ध्यान हो शायद, ठीक है? फिर भी नीचे की तरफ मार्केट चला गया तो वो एक्सटेंड हो जाता है। वो वही सेम सिचुएशन यहाँ पर है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। 200-150 पॉइंट कोई मायने नहीं रखते दोस्तों, ठीक है? अगर आपका ट्रेड कॉन्फिडेंट तरीके से आप उसको लेते हैं तो आपको किस जगह पे लेना है वो जरूर एक आपको समझने वाली बात है, ठीक है? तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ पा रहे होंगे कि जब टारगेट हिट होगा ना तब देखता हूं कि कौन क्या क्या बोलता है, ठीक है? तो इस चीज को समझ लेना आप। और सेकंड दोस्तों, बैंक निफ्टी के ऊपर मेरा वीडियो अभी थोड़ी देर में आने वाला है। मैं उसमें ये बता दूंगा आप लोगों को कि कौन सा लेवल है जो ब्रेकआउट की तरफ इसको लेकर के जाएगा और ब्रेक डाउन की तरफ लेके जाएगा, करेक्ट? चलो दोस्तों, मैं आपको बता ही देता हूं इसी वीडियो के अंदर, ताकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इसके लेवल्स जो है ना, जो कैलकुलेटेड लेवल्स हैं वो आपको टेलीग्राम में दे दूंगा मैं। तो टेलीग्राम में आप ले लीजिएगा कि कौन सा लेवल ब्रेकडाउन का है। पर मैं आपको क्लियर बताया था दोस्तों, 35,600 का बहुत बड़ा सपोर्ट लेवल है और आने वाले टाइम में अब बैंक निफ्टी ज्यादा परफॉर्म कर सकता है, यानी कि ये यहाँ पे घूमेगा और निफ्टी नीचे जाएगा, इस तरीके की भी सोच हो सकती है। आप ये मत सोचिए। और सबसे बड़ा जो रेजिस्टेंस है दोस्तों बैंक निफ्टी के अंदर वो 36,470 का है फिलहाल। जब तक उसको क्रॉस नहीं करेगा बैंक निफ्टी नीचे ऊपर नहीं जाने वाला है, करेक्ट? ये चीज समझ लीजिएगा। सेकेंडली, नीचे के लिए मैं लेवल बता दूंगा आप लोगों को, पर ये मैंने टेक्निकली पॉइंट बनाया हुआ है कि 35,600, ठीक है? ये बहुत बड़ा सपोर्ट का लेवल है। अगर इसके नीचे अब चल पड़ा तो फिर ये नीचे यहां से पहले इस एरिया से पहले ये 35,000 से पहले ये रुकेगा नहीं। ये चीज भी समझनी बहुत जरूरी है। लोग बैंक निफ्टी के ऊपर बहुत ज्यादा बुलिश है, बिल्कुल बुलिश होना भी बनता है यहाँ पर ये बहुत हायर लेवल है दोस्तों, ठीक है? तो यहाँ पे बहुत सावधानी के साथ में काम करना होगा। और अगर किसी को ट्रेड करना भी है तो अपना स्टिक स्टॉप लॉस के साथ में काम करे। और प्रॉफिट बुक करने के लिए ये 365 समथिंग ये एरिया ऐसा है और 465 के आसपास का, यहाँ पे एक बार प्रॉफिट जरूर बुक कर ले। क्योंकि अगर आप गौर से देखेंगे तो मैंने यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन भी बनेगा दोस्तों यहाँ पर, ठीक है? ये चीज भी समझ लेना। एक मैंने बैंक निफ्टी के लिए आपको टेलीग्राम के अंदर बताया भी था कि भाई ट्रेंड लाइन है, और उस ट्रेंड लाइन को देखते हुए देखिए यहां से मैंने वो ट्रेंड लाइन आपको बताया था और उसी ट्रेंड लाइन के ऊपर बेस के ऊपर मार्केट ने करेक्शन भी दिया दोस्तों, ठीक है? ये इस तरीके से था कुछ ऐसा, ठीक है? एग्जैक्ट यहां पर मैंने पोस्ट किया था आप लोगों को, यहां पे भी पोस्ट किया था जब मैंने 600 का टारगेट दिया था दोस्तों। बैंक निफ्टी के अंदर 600 का टारगेट कैसे कैसे करके आया है ना, सेम पोजीशन वही है। कोई सोच सकता था क्या? ठीक है, तो सेम पोजीशन यहां पर भी बनी हुई है। 12 पॉइंट से बैंक निफ्टी का टारगेट रह गया था, उसको देने के लिए इसे नीचे आना पड़ा, चाहे उसने एक बार हाई क्यों ना मार दिया, करेक्ट? ये चीज भी समझिए आप।
तो अभी तक जो सिस्टम के हिसाब से ये मैंने निफ्टी का जो भी बनाया है आज तक दिया है, यहाँ पर भी आपको दिया है या फिर नीचे भी मैंने आपको दिया है, जो भी देता हुआ मैं अभी तक आया हूँ आप लोगों के सामने, आज तक ऐसा हुआ नहीं है कि वो टारगेट छोड़ करके बहुत बड़ी टेरिटरी में चला गया हो। वो थोड़ा बहुत ऊपर ले सकता है, जैसे कि यहाँ से लेकर के ये यहाँ चला गया ऊपर, ठीक है, जैसे यहाँ से ये नीचे डाउन साइड में इतना आ गया था, तो ये इतनी ग्रेस लेकर के चलनी पड़ती है, इसलिए थोड़ा दूसरे लेवल्स को भी देख करके चलिए आप। अगर मैंने टारगेट फिक्स दे दिया है तो उससे बड़ी चीज दोस्तों आप एक बार को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए मैं क्या कह रहा हूं। वो एक ऐसी कंडीशन होती है जब कोई बंदा आपको ये नहीं बता सकता कि भाई ये लेवल आना है, ठीक है दोस्तों, कोई नहीं बता पाएगा आपको कि ये लेवल आना है, आप यहां पर हैं यहां पर हैं, कोई नहीं बता पाएगा, ठीक है। तो इस चीज को समझिए आप, करेक्ट। तो आपको एंट्री कैसे लेनी है वो लेवल्स के हिसाब से अपने ले सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा, जैसा मैंने आपको पीछे पास्ट का ही बताया अपना। और बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिनके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, एसबीआई के बारे में 322 के ऊपर बताया था दोस्तों, ठीक है। निफ्टी की बात अगर हम करें तो निफ्टी जब मैंने लास्ट अप्रैल के अंदर वीडियो बनाया था, अप्रैल के बाद मैंने वीडियो बनाया नहीं, तब मैंने यहां पर आप लोगों को एक चीज बोली थी, आपको ध्यान हो शायद, क्या बोला था कि ऐसे ऐसे ये मार्केट के अंदर सिर्फ यही है जब आप यहां पे पैनिक करेंगे, क्योंकि आप लोगों को तो पैनिक करने की आदत है, ठीक है ना। यहां पर मैंने कहा ये ऐसे ऐसे करके ये इस तरीके का ड्रॉ करके मैंने बोला था ऐसे ऊपर चला जाएगा, गया कि नहीं गया, आई बात सही मिस। आप देख सकते हैं अप्रैल के अंदर जो मैंने वीडियो बनाया था उसके बाद मैंने कम से कम 3 महीने तक वीडियो नहीं बनाया था, करेक्ट। जो भी लेवल्स थे मैं सिर्फ टेलीग्राम पर आप लोगों को देता रहा, ओ ये चीज आपको समझ में नहीं आई। एग्जैक्टली किसी ने मुझसे पूछा था एसबीआई के बारे में, सेम उस कैंडल के अंदर उस जगह पर मैंने ये भी बोला था कि भाई एसबीआई है जब यहां पर चल रहा था, कितने पर, यहां पर चल रहा था 344, मैं कहा भैया 322 कोई सपने में थोड़ा ना आया नंबर, तो 322 नंबर से एग्जैक्टली ये ऊपर की तरफ इसने भागना शुरू कर दिया। आप उस वीडियो के अंदर जाकर के देख सकते हैं कि 322 ऐसी कोई चीज यहां पे दिखाई दे रही है आपको 322 वाली। और ये मेरे जो कपिल जी हैं उन्होंने स्पेशली मेरे को बताया था कि मार्केट एक बार यहां से क्लियर बताया था कि 322 से ऊपर घूम जाएगा, ठीक है, और वही हुआ, करेक्ट। अब एसबीआई के अंदर आप सिंपल सी चीज समझ के चलिए कि एसबीआई के अंदर लेवल बन रहा है, ये जो लो बना हुआ है जब तक ये लो रहेगा तब तक एसबीआई छलांगे मारता रहेगा, पर ये ऐसा नहीं है कि यहां से करेक्शन नहीं दे सकता है, साइडवेज भी हो सकता है, क्योंकि यहां पे रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा बन चुके हैं। अब अगर आप देखेंगे तो एसबीआई के अंदर ये एरिया बहुत क्रूशल है, ठीक है, इसको देखना पड़ेगा 436। मुझे भी अंदाजा था कि जब 426 के आसपास चल रहा था कि भाई यहां से बाय कर लेना चाहिए, ये भागेगा, ऐसा नहीं है कि कुछ पता नहीं रहता। मैं कोशिश करूंगा कल से आप लोगों को कुछ स्टॉक्स के बारे में लाइव मार्केट में दे पाऊं कि भाई ये भागने वाला है, ठीक है, इस तरीके का, या मेरा व्यू उसके लिए क्या है। किसी ने मुझसे बैंक निफ्टी के लिए भी पूछा था कि मैंने 36,000 पे सेल किया हुआ है, मुझे क्या करना चाहिए, तो मैंने उनको यही बताया था कि भाई सेल अगर आपने, क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर हमारा सेल का लेवल एक्टिव नहीं है, ठीक है, आप बैंक निफ्टी को लेवल निफ्टी के साथ में मिला करके नहीं चल सकते हैं। और जितना मुझे समझ में आ रहा है बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म करेगा, यानी कि यहां से गिरेगा नहीं और निफ्टी गिर सकता है, ये होगा, या फिर निफ्टी रुका रहेगा जो मैंने आपको बताया, और बैंक निफ्टी कुछ टाइम के अंदर परफॉर्म करके फिर नीचे हो जाएगा। तो ये चीज आपको समझ के चलनी होगी, ठीक है। ये बहुत सारे स्टॉक्स हैं दोस्तों जिनके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। सिप्ला आपको मालूम होगा 1000 का मैंने टारगेट दिया हुआ था। बजाज ऑटो दोस्तों 3500 पे मैंने आपको बोला था कि भाई बाय कर लो, यहां से लेकर के ये यहां तक 4300 तक होकर के आ गया, अभी भी इसका 4800 का टारगेट पेंडिंग है, ठीक है ना। वो सिर्फ एक एशियन पेंट ही है जो नहीं चला है, वो भी आ जाएगा नीचे, करेक्ट, बाकी उसका नीचे की तरफ के लिए था तो वो टाइम लेगा ना। ओएनजीसी के अंदर दोस्तों 100 में भी आपने बाय किया होगा, ऊपर 128 तक होकर के आ गया, इसका 157 का टारगेट
पेंडिंग है जो कि आएगा, आपको मालूम है आना है। टीसीएस मैंने 2800 के आसपास काफ़ी आप लोगों को बोला इस एरिया के अंदर, नहीं अप्रैल की आप बात की बात है ये करेक्ट, इस जगह पर 3100 के आसपास कि भाई बाय करो टीसीएस को। इसका भी टारगेट पता नहीं कितना 3900 कुछ का मैंने दिया हुआ है, मेरे को ध्यान नहीं है, आपको ध्यान हो तो जरूर अपडेट कीजिएगा, ठीक है। रिलायंस के बारे में मैं अभी बता देता हूं आपको कि रिलायंस क्या करने वाला है। रिलायंस के अंदर मेन रेजिस्टेंस यही लेवल बनने वाले हैं, करेक्ट। पर इसका जो टारगेट है ऊपर का वो मेरे पास फिलहाल नहीं है, ठीक है, अभी नहीं दे पाऊंगा मैं, मेरे को ढूंढना पड़ेगा उसके लिए। डीवी स्लैब दोस्तों कितनों को आपको ध्यान होगा शायद 3200 के आसपास, भैया बाय करके बैठ जाओ, बाय करके बैठ जाओ। डीवी स्लैब बहुत ऊपर जाने वाला है, आपको ध्यान है इस एरिया के अंदर मैंने क्या बताया था, तब आपको पैनिक आ रहा था। तो पैनिक तो आप लोगों की आदत है दोस्तों लेने की, ठीक है ना। मैंने सिंपली इतने हायर लेवल पर भी अभी भी मैंने जो 150 का टारगेट निफ्टी का दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट का ट्रेंड मैंने चेंज कर लिया है कि भाई मार्केट नीचे की तरफ आएगा, नहीं, ठीक है ना। वो 150 का लेवल देगा, उसके बाद कुछ कंसोलिडेशन करेगा, फिर धीरे धीरे करके जो उसे करना है उसे ऊपर जाना है। बैंक निफ्टी बहुत ऊपर के लेवल देखने को मिलेंगे, पर वो पहले जो इंटरिम टारगेट होता है ना वो हमारा, इसके अंदर आप मार्केट कभी भी एक तरफा नहीं चलता है कि आप ये मान के चले कि मार्केट ऐसे ऐसे करके चलता रहेगा, नहीं, उसे ऐसे, और जिस ऊपर हम हैं जिस जगह पर, इस जगह के ऊपर जाने के बाद फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा तेज होने लग जाएगा। अब न्यूज जो है वो सारी की सारी डिस्काउंट हो चुकी हैं, मोदी जी की स्पीच भी हो चुकी है, सारी चीजें हो चुकी हैं, तो अब और हमारा टारगेट तो पेंडिंग है, और हमारा आज तक जब हिट हुआ है तो फिर कैसे रह जाएगा, ये चीज भी समझिए ना। उस चीज को कैसे भूल रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो जो कमेंट्स में कुछ इधर उधर का लिखते हैं, भैया जो नए लोग हैं उन्हें नहीं मालूम है कुछ भी, ठीक है ना। आप लोग 2 महीने 3 महीने पहले वीडियो देखिए, फिर उसके बाद में समझ में आएगा आपको। और जो पुराने लोग हैं उनको पता है, वो अभी भी फ्यूचर सेल कर रहे हैं। परसों मैसेज आपने देखा होगा कमेंट बॉक्स के अंदर, सर वी आर कॉन्फिडेंट, हम कर रहे हैं सेल। तो ये कॉन्फिडेंस कहां से है उनके पास, क्योंकि वो लोगों को पता है कि मार्केट जो करता है ना वो करता है, जो वो बोलते हैं वो करता है, वो स्टडी से आता है, ऐसे हवा में नहीं है, वो सारा का सारा कैलकुलेशन बेस्ड है। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और वो लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख रहे होंगे जिन्होंने ट्रेड लिया हुआ है मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस लेकर के, बाकी सभी लोग पहले ही निकल चुके होंगे, ठीक है। तो अभी तक आप लोगों के कॉन्फिडेंस के लिए इतना मैंने लास्ट में सब कुछ समझाया है, तो कॉन्फिडेंस रखिए, घबराने की जरूरत नहीं है। थैंक यू।